उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी लाख दावे कर दे कि हमारी सरकार गरीबों की है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गरीब अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठा देता है तो उसी को सलाखों के पीछे पकड़ के डाल दिया जाता है। जिसका जीता जागता उदाहरण उन्नाव जिला के तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत कल्याणपुर विकासखंड सुमेरपुर का है। काफ़ी दिनों से कल्याणपुर ग्राम पंचायत चर्चित का विषय बनी हुई थी कि वहाँ पे विकास के नाम पे करोड़ों रुपए का बिल पास होकर के निकल गया। सिस्टम पे बैठे हुए लोग, प्रधान जी, सेक्रेटरी, सब लोगों मिली भगत से बंदरबाट हो गया। विकास कहीं दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दिया। विकास की शुरुआतें नहीं हुई कि यहाँ पे शुरुआत हो जाए। जिसकी आवाज़ वहाँ के एक गरीब व्यक्ति थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, बाबा नाम है उनका और क्या नाम है अभी देखेंगे, तो उन्होंने आवाज़ उठाया था। आवाज़ उठाने का परिणाम ये मिला है कि कल उन्हीं को बिहार थाना पुलिस पकड़ के ले गई और थाने में बैठा लिया। रात भर बैठाए थे, अच्छा सा स्वागत किया, क्या किया सभी लोग जानते होंगे। आज एक 51 चालान हो गया। तो क्या यही हमारी आज़ाद भारत की आज़ादी है? क्या अभी हम लोग वही भारत में जीवित हैं जहाँ पे अंग्रेज़ों का जो शासन था उससे आज़ादी हम लोगों को मिल गई थी? ये सोचने का विषय है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत गुलाम था या आज के सिस्टम के आगे भारत गुलाम है, ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर जब विकास के नाम पे बात होती है, विकास के नाम पे, गरीबों के नाम पे बड़े बड़े नेता अपने मंच से भाषण करते हैं, उनके विकास के लिए करोड़ों योजनाएं बनाते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, लेकिन जब उसी में ज़बरदस्त बंदरबाट होता है तो गरीब व्यक्ति आवाज़ उठा देगा तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, उसको उठा करके कि क्यावन कर दो। तो सोचिए ना, कहाँ से आज़ाद हो गया मेरा भारत? नाम का तो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया, लेकिन सच्चाई है कि भ्रष्टाचारियों के आगे आज भी मेरा देश गुलाम है। जिसका जीता जागता उदाहरण कल्याणपुर ग्राम पंचायत बनी हुई है। हाँ, हम लोग ठीक है आवाज़ उठाते हैं, हमारे लोगों के साथ ये सारी घटनाएं हो जाए चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारी औकात कहाँ तक है। लेकिन जब कोई एक गरीब व्यक्ति आवाज़ उठाया और उसके साथ न्याय ना करके उसको उठा करके थाने में ले जाओ, बंद कर दो, 51 का चालान कर दो, तो क्या आप लोगों को लगता है आने वाले समय में कोई गरीब अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा, भ्रष्टाचार के लिए पोल खोलेगा? कभी नहीं खोलेगा। लेकिन जो आप लोगों की सोच थी कि कल्याणपुर के शिकायतकर्ता को उठा करके थाने में ले जाएंगे, वहाँ पर धमकी देंगे कि स्वागत करेंगे, कि माला पहनाएंगे, वो आप लोग जाने, उसके बाद 51 का चालान करेंगे तो उसकी आवाज़ दब जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी गरीब को सिस्टम पे बैठे हुए अधिकारी या नेता सताने का प्रयास करेंगे तो वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें, उनके कार्यालय में घुस घुस के हम लोग जवाब मांगेंगे। और सुमेरपुर ब्लॉक की अब स्थितियाँ क्या हैं सभी लोग दुनिया देखेगी। कल्याणपुर में अगर हम आज ही लखनऊ से, हम तो इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पर सीएम आवास भी है, कार्यालय भी है, सभी लोगों को लखनऊ में इस समय हम लोग बैठे हैं, तो यहीं से जाने का, लेकिन एसएचओ साहब से बात हुई, उन्होंने कह दिया था कि अभी हम छोड़ देंगे उसे। तो छोड़ दिया है तो ठीक है तो एसएचओ साहब जी, लेकिन उस पीड़ित को मुख्यमंत्री आवास तक आने में आप में ताकत नहीं है, रोक लेंगे। आप में ताकत नहीं, ओपन चैलेंज मैं कर रहा हूँ, ले करके उसको यहाँ तक हम लोग आएंगे और शिकायत करवाएंगे यहाँ पे, और आप लोगों की बागेश्वर धाम सरकार की स्टाइल में ठठरी बाबा जी बांधेंगे। मुख्यमंत्री तक अगर ये आवाज़ पहुँचेगी ना तो कोई नहीं बचेगा। जितने लोगों ने बंदरबाट किया, अपने अकाउंट का विकास किया, वो बीडीओ हो, सेक्रेटरी हो, प्रधान हो, एसडीएम हो, डीएम हो, कोई भी हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, सबके ऊपर बाबा जी किस तरीके से काम करते हैं सब लोग अंदाज जानते होंगे। तो जब हम लोग अपने मुख्यमंत्री के द्वारा दिए हुए भाषण से कुछ चीज़ें अपने जीवन में उतारते हैं तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। बाबा ने कहा था ना, जिस अंदाज में समझोगे उसी अंदाज में समझाएंगे। कहा था ना, एक हाथ में माला दूसरे में भाला, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और जब हम लोग कह देते हैं माइक उठा करके आप लोगों से सवाल करेंगे, कार्यालय में घुसेंगे, तो आप लोग कहते हो ये तुम्हारा नियम कानून गलत है। तो बनाइएगा नियम कानून और बंद कर दीजिएगा लोगों को, लेकिन गरीबों के साथ अत्याचार करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं, ओपन चैलेंज है। आप में ताकत नहीं है कि गरीबों की उठती हुई आवाज़ को रोक लेंगे। कल्याणपुर में अब कोई भी अधिकारी जांच करने आएगा तो ओपन चैलेंज। ये जितेंद्र सिंह पत्रकार भाई की वजह से आज तुम लोग बचे हुए हो। उनसे मैंने पहले कहा था बाइक चलवाइए, हमसे पहले कहा था, जब वहाँ पे जांच करने कोई अधिकारी है जरूर सूचना देना, लेकिन उसको भी लगा था कि भाई जिले के लेवल के अधिकारी आएंगे तो जांच तो ईमानदारी से करेंगे। अरे भाई, भ्रष्टाचार की जड़ें ऊपर हैं जितेंद्र भाई, अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। ऊपर है, ऊपर से चलता है फैक्ट, ऊपर से बातें पहुंचती हैं नीचे तक कि हमको इतना लाइए, हमको इतना लाइए। तो ये उम्मीद ना रखिए कि जिले स्तर से जांच हो जाएगी तो आपको न्याय मिल जाएगा।
तो जब भी अब जांच होगी ऑन कैमरा होंगे और 5-6 कैमरा लगातार चालू रहेंगे और जितने अधिकारी जांच करेंगे और जब वो वहाँ से गांव से निकलेंगे तो जवाब देना पड़ेगा कि आज उन्होंने पकड़ा क्या। लगातार सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पे 15 दिन का प्रधान जी को समय देना, 20 दिन को समय देना। भैया क्या तरीका है भाई? बिल आज की डेट में पास हो गया, काम नहीं हुआ है, तुरंत आप रिकवरी का आदेश करिए, प्रधान जी सेक्रेटरी जी भरे 50% पैसा, FIR करिए अगर गांव में इस तरीके का स्थिति बनी हुई है तो। या फिर आप लोग ऑन कैमरा बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी जितना भाषण देते हैं सब झूठ देते हैं और देश की जनता को लूटने के लिए देते हैं। हम लोगों को आदेश दे दिया, हमको भी लखनऊ भेजिए पैसा। क्या समझे हम लोग? मुख्यमंत्री के भाषण को सही समझें या आप लोगों को काम करने का तरीका सही समझें? या जो गरीब लोग आवाज़ उठाते हैं सिस्टम के खिलाफ, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों को सही समझें। तो निश्चित तौर पे आप लोगों ने जो कल किया वो वाकई दर्दनाक घटना है और शर्मनाक घटना है। तो इस पे हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और कल्याणपुर में हुए भ्रष्टाचार की पोल बेहतरीन तरीके से खोलेंगे और जितने भी लोगों ने बंदर बांट करके पैसे को अपने अकाउंट में विकास किया है ना, पैसे को हजम किया है, सरकारी धन है साहब, हजम नहीं कर पाओगे। जब तक हम लोग बाहर रहेंगे आपकी औकात नहीं कि आप लोग इस तरीके से गरीबों के हक को मार करके केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में हजारों करोड़ों रुपए लगा दोगे और गरीबों का बच्चा मरता रहेगा, गरीबों का पिता नरेगा में काम करके परिवार चलाएगा। और उसी के विकास के लिए जब हमारी सरकार बजट बनाती है, पैसा देती है, तो आप लोगों का उसमें भी पेट नहीं भरता, वो भी पूरा ही डकार जाते हैं। मतलब 50% डकार लो तब भी ठीक है, पूरा का पूरा तो कितना बड़ा पेट हो गया साहब। अब आप लोग बढ़िया सा इलाज करवाइए, क्योंकि अब जो खाने की मलाई चापने की आदत आप लोगों को पड़ी है ना, अब इसमें रोक लगेगी और कल्याणपुर में कल से एक्शन चालू हो जाएगा। जितनी जगह जितना भ्रष्टाचार हुआ लगातार लोग देखेंगे और जो सक्षम अधिकारी होगा वो जवाब देने के लिए तैयार हो जाए या FIR करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आप लोगों से समझौता तो नहीं होगा, क्योंकि दादा को जेल भेजा है आपने। अगर कल एक दिन अगर आपने बैठाया तो गरीब आवाज़ को दबाने का प्रयास किया और गरीब आवाज़ को दबाने का प्रयास जो आपका था उसको हम लोग झुटलाएंगे और जांच करवा करके जो कार्रवाई होगी उसको करने के लिए आप लोगों को मजबूर कर देंगे और रिकवरी तो करना पड़ेगा। तो दादा को जेल भेजने की स्टाइल पुलिस विभाग के द्वारा आप लोगों को कैसी लगी? इसमें कई सारे नेताओं भी लगे होंगे, क्योंकि भाई नेता लोगों को तो पैसा है, पक्ष हो या विपक्ष हो। भाई जो ग्रुप था, आज तो खैर मैं उस ग्रुप से हट गया हूँ, लेकिन जो ग्रुप था हर खबर पे नजर उन्नाव, उसमें लगातार हम लोगों ने प्रयास करके पक्ष विपक्ष अधिकारी सब लोगों को ऐड किया था, सभी लोग सिस्टम के थे और वो लोग देख करके इग्नोर कर रहे हैं। बताइए, कमेंट नहीं कर रहा है, गरीब को सताया जा रहा, कोई फोन करके हाल चाल नहीं ले रहा। तो आप लोगों का समय 2027 में पक्ष हो या विपक्ष हो सब लोग मैदान में आओगे और जब भाषण करोगे ना तो हम लोग वहां पर आकर के चिल्लाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल आप लोग गरीबों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं और जो सत्ता में आ जाएगा वही गरीब को बेच देगा। भाई विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा कि दिक्कत हो रही है, गलत हो रहा, पक्ष क्यों नहीं बोल रहा? तो ये तो पता चल रहा ना, शेर शेर मौसेरे। भाई सब लोग बढ़िया सा संबंध बना के रखो, तो जनता को बेवकूफ़ बना के उसको लूटने का जो प्रयास करते हो ना, अब नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। तो कम से कम एक तो विधानसभा में तो आप लोगों को इसका खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। वो आने वाले समय में लगातार ये चीज़ें बढ़ती हुई जाएंगी और आप लोग लगातार परास्त होते जाएंगे। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।